साथियों, ये दुनिया कैसे बनी है, पृथ्वी का इतिहास और जीवन की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है। साथियों, ब्रह्मांड और पूरी दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद है जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन ही है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य होते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की रचना कैसे हुई। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। साथियों, कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि या पृथ्वी का निर्माण देवी देवता या ईश्वर ने किया है। वही दुनिया की रचना को लेकर हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म की मान्यता भी अलग अलग है। वही पृथ्वी की रचना को लेकर विज्ञान का नजरिया अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कुमार मोहन। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए। कई सालों के अंतराल ये बाद ये कण वापस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान वापस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। साथियों, वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार 4.54 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानों और कई जहरीली गैस हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और मेरे साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानों पृथ्वी पर गिरने लगी। इस चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें खत्म हो गई। लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। साथियों, पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों वर्ष पूर्व का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। परंतु एक लंबे समय अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान आना शांत होने लगा। और मेरे साथियों, धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्का पिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे जो हर जीव जंतु और पौधे में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में
जमने लगे। इसके बाद यह एक तरफ से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद में एक तरफ से केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर एकल कोशिका की उत्पत्ति हुई। और मेरे साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में उन्हें एस्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और मेरे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में उपोत्पादक के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। लंबे अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। और मेरे साथियों, वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा, साथ ही पृथ्वी के घूमने की सीमा भी कम होती गई। आज के 1.5 अरब साल पहले एक दिन वर्तमान की तुलना में 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे के लावा ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेट वापस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गई। इस तरह लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण हुआ था। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे लंबे हो गए थे। उस समय पृथ्वी की स्थिति वर्तमान मंगल जैसे ही थी। लगभग 7.50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके 2 टुकड़े में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमजोर हो गई थी और यह 2 भागों में बंट गई थी, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बन गए। और मेरे दोस्तों, इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी के फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगी और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्लीय वर्षा होने लगी। साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा होने के कारण यह गैस चट्टानों और पत्थरों द्वारा अवशोषित हो गई और कुछ हजार वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से 50 डिग्री कम हो गया। इससे धरती बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। और मेरे साथियों, ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया अब भी चल रही थी, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी और इसके अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। सभी चट्टानों और पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल ने सूर्य की गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद पृथ्वी पर दिन 22 घंटे के हो गए। और मेरे साथियों, बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जहाँ ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वाकई में अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बोलिए जय हिंद।